हे गाइस, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल डी हॉरर फाइल्स। दोस्तों, इसके पहले डी हॉरर फाइल्स में वो भयानक रात के आगे की कहानी यानी कि एपिसोड 2 की कहानी आपने ज़रूर सुना होगा एंड आई होप स्टोरी आपको पसंद भी आई होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए वो भयानक रात के आगे की कहानी एपिसोड 3 में। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के अगले दृश्य को और देखते हैं इसमें क्या खतरनाक होने वाला है। राहुल सड़क किनारे उन झाड़ियों की तरफ बढ़ गया। अगर वो संग्राम सिंह जैसे फौजी का बेटा ना होता तो शायद ही कोई इंसान उन घने काले जंगलों में अपने कदम भी बढ़ा पाता, क्योंकि वो जंगल कोई मामूली सा जंगल अब तक नहीं लग रहा था। शायद इस अमावस की रात ने इसे ऐसा भयानक बना दिया था जिसे देखकर ही दिल कांप उठे और डरने लगे। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। यहाँ दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही। जब से हम यहाँ फंसे हैं मुझे तो एक भी गाड़ी सड़क से गुजरती नहीं दिखी। ना जाने ये काली मनहूस अमावस की रात आज क्या बुरी बला लेकर आई है हमारे लिए। अर्चना पूरी तरह डरी हुई थी और बार बार भगवान का नाम जप रही थी। दूर दूर तक वाकई कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। संग्राम सिंह भी गहन चिंता में डूबने लगी थी, पर वो अर्चना की बात का समर्थन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये रात मुसीबत से भरी जरूर थी, पर ये अमावस और भूत प्रेत की बातें संग्राम सिंह जैसा फौज में कई साल काम करने वाला दिलेर आदमी कभी नहीं मानने वाला था। पर क्या वाकई किसी चीज को ना मानने से उस चीज के होने को नकारा जा सकता है? पर आज की रात किसी ऐसी भयानकता का संकेत दे रही थी जो किस हद तक मनहूस थी ये कोई नहीं जानता था। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे कोई भी व्यक्ति ये मान ले कि इन घटनाओं में अमावस की काली रात में घूमने वाली अनजान शक्तियों का कोई हाथ है। दरअसल सच्चाई जब तक सामने नहीं आती लोग उसे टाल देते हैं, पर जब वो नंगी होकर सामने आ खड़ी होती है तो उसे झुठलाना नामुमकिन हो जाता है। राहुल को गए हुए अब तक 10 मिनट से ज्यादा हो चुके थे। ना जाने राहुल सड़क किनारे दिख रही उन झाड़ियों में कहाँ गुम हो गया था। चिंता का विषय बन जाना अब लाजमी था। ये राहुल अभी तक क्यों नहीं आया? जरा देखिए ना, कहीं कोई मुसीबत में ना फंस गया हो। अर्चना का डर अब भी चरम पर था और गीता बिना बोले अर्चना का हाथ थामे अपने डर को अपने में समाई थी। राहुल, राहुल! संग्राम सिंह और गीता ने अगले ही पल आवाज देना चालू किया, पर कोई भी जवाब नहीं मिला। ना ही राहुल उन झाड़ियों में कहीं नजर आया। पापा, राहुल कहाँ गए? मुझे अब वाकई और भी ज्यादा डर लगने लगा है। प्लीज आप कुछ कीजिए ना। मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? हमें राहुल को उधर जाने ही नहीं देना चाहिए था। पापा प्लीज कुछ कीजिए। अब गीता ने लगभग रोना चालू कर दिया। दूसरों की मदद करने के चक्कर में हम खुद मुसीबत में न फंस जाएं। अर्चना का ममतामयी दिल राहुल के लिए चिंतित था। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब बकवास की बातें बंद करो और वो जरूर आएगा। संग्राम सिंह उस स्थिति को संभालने में लगे थे, पर कुछ देर बाद गीता और अर्चना की बातों से संग्राम सिंह भी अपने इकलौते बेटे राहुल की चिंता से घिर गए थे। उन्होंने अब जोर जोर से राहुल का नाम लेकर चिल्लाना शुरू कर दिया, पर जाने क्यों ऐसा लग रहा था जंगल उन लोगों की आवाज उस तक पहुंचने नहीं दे रहा था। ये रात ऐसी लग रही थी जैसे पूरा आकाश काली स्याही में डूब गया हो। उनकी कार एक्सीडेंट के बाद से ही जंगल ने जैसे अपना रंग बदल लिया हो। इतनी रात सड़क पर एक फैमिली और उसमें से एक सदस्य गायब था और कार का लगभग एक्सीडेंट हो चुका था जिसमें पूरा परिवार बाल बाल बचा था। क्या वाकई ये सब किसी नियत का खेल होने जा रहा था या संयोग मात्र था बस? पर शायद चुपचाप सड़क पर खड़े होकर तमाशा देखने का समय अब आ चुका था। संग्राम सिंह राहुल को ढूंढने के लिए सड़क से नीचे उतर के उन झाड़ियों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। कार की जलती हुई लाइट से ही आसपास थोड़ा उजाला फैलाए हुए थी, जो कि ज्यादा साफ तो नहीं थी, पर उसके अलावा कोई चारा था भी नहीं उनके पास। गीता, मम्मी को लेकर कार में बैठो, मैं राहुल को देखकर अभी आता हूँ। नहीं पापा, आप भी मत जाइए। जैसा कहता हूँ वैसा करो, कार के अंदर जाओ, मैं नहीं चाहता कोई और मुसीबत आए। संग्राम सिंह ने झाड़ियों की तरफ बढ़ते हुए पीछे मुड़कर कहा।
संग्राम सिंह अपनी फैमिली को इस मुसीबत से निकालने की भरसक कोशिश कर रहे थे, लेकिन चिंता उन्हें सताई जा रही थी। ना तो वो राहुल को छोड़ के भाग सकते थे और ना ही उसका पता लगा पा रहे थे, क्योंकि अगर फैमिली को छोड़ के जंगल में गए तो इन पर कोई मुसीबत आ सकती थी। पर अब जाने के अलावा कोई चारा ही नहीं रह गया था, क्योंकि अब तक कोई उस सड़क से गुजरा भी नहीं था जिससे कि मदद की गुहार लगाई जा सके। संग्राम सिंह बेटे का नाम ले लेकर जंगल में बढ़ने लगे। संग्राम की चाल आज डगमगा रही थी, जबकि उन जैसे फौजी के साथ ये नहीं होना चाहिए था। पर शायद ये एक फौजी के कदम नहीं, एक बाप के कदम थे जो अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। आंखें सिर्फ राहुल को ही तलाश रही थी। संग्राम सिंह झाड़ियों की तरफ बढ़ते हुए बार बार पीछे मुड़कर गीता और अर्चना को भी देख रहे थे, जो कि कार के पास ही अब तक खड़े थे, एक दूसरे को पकड़े हुए। संग्राम सिंह राहुल का नाम पुकारना चाहते थे, पर उनके लफ्जों पर जैसे ताला लग गया था। वो लगातार जंगल में अंदर बढ़ रहे थे। गीता और अर्चना की नजरों से ये भी ओझल हो चुकी थी। संग्राम सिंह आज किसी फौज के मिशन पर नहीं, बल्कि बेटे की तलाश में थे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और घना काला अंधेरा अपने पैर पूरी तरह पसारे हुए था। राहुल का अब तक कोई अता पता नहीं चल पाया था। तभी सामने संग्राम सिंह को एक और झाड़ियों का झुंड नजर आया। अचानक झाड़ियों से कुछ सरसराहट की आवाज आने लगी। वो सड़क से दूर उन झाड़ियों के अंदर आ चुके थे। गीता और अर्चना अब नजर नहीं आ रहे थे और संग्राम सिंह को इस बात का अब कोई एहसास नहीं था। उनके कदम उस तरफ बढ़ने लगे। कुछ ऐसा ही दृश्य था जैसे कोई इंसान ना चाहकर भी मूसल में अपना सिर देने जा रहा हो। तभी ऐसे लगा कोई तेजी से उन झाड़ियों से बाहर आ रहा हो। संग्राम सिंह का दिल अब जोरों से धड़कने लगा था, लेकिन बेटे को ढूंढने की जुनून ने उनके डर को थामे रखा था। लगातार उनका दिल भी भगवान से दुआ करने में लगा था कि अब कोई मुसीबत दस्तक न दे जाए। संग्राम सिंह झाड़ियों के करीब पहुंचे ही थे कि कोई झाड़ियों से एकदम से बाहर निकला और जैसे संग्राम सिंह के कदम रुक से गए और चेहरे पर पसीने ने दस्तक दे दी। पर वो कोई और नहीं, राहुल ही था, जो पसीने से लगभग भीगा हुआ था और बुरी तरह से हाँफ रहा था। राहुल, पापा! बाप बेटी की जबान जैसे रुक सी गई थी। टॉर्च की रोशनी में संग्राम सिंह ने राहुल को इस बुरी हालत में देखा तो दंग रह गए। वो कुछ पूछते उससे पहले ही राहुल ने कहा, पापा जल्दी यहाँ से निकलिए। और वो संग्राम सिंह का हाथ पकड़ के उन झाड़ियों के पास से ऐसे भागा जैसे कोई बड़ी मुसीबत दिख गई हो। संग्राम सिंह ना कुछ कह पाए और ना ही उसने उसे कुछ कहने का मौका दिया। संग्राम सिंह ने जाने राहुल के चेहरे पर किसी ऐसे भाव को देख लिए थे कि वो कोई सवाल ही ना पूछ सके। दोनों उस जंगल से इस खतर भाग रहे थे जैसे जाने कितने अंदर पहुंच चुके थे। कुछ अजीब था, या कहें बहुत कुछ अजीब हो रहा था। आज रात हुई एक भी घटना साधारण नहीं थी। जाने ये किस भयानकता से जुड़ने वाली थी। कुछ घटनाएं जिंदगी में बदलाव का आगमन करती हैं और यहाँ तो ये घटनाएं असाधारण ही लगने लगी थी। संग्राम सिंह और राहुल जंगल से जल्द ही बाहर आ गए। दोनों अब भी खामोश थे। अब सड़क पर कार नजर आ रही थी। जब दोनों कार के पास पहुंचे, वहां गीता और अर्चना नहीं दिख रहे थे। हे भगवान, ये दोनों कहां चले गए? संग्राम सिंह ने कार के पास आते ही हाँफते हुए कहा। उनका गला अब सूखने को था। पहले राहुल को ढूंढने की बेचैनी और अब ये दोनों। ये हो क्या रहा था? वहीं राहुल खुद इतना डरा हुआ लग रहा था कि वो कुछ न बोल पाया और कार के अंदर ऐसे घुसकर जा बैठा जैसे किसी जानवर के डर से कोई बच्चा पलंग के ऊपर चढ़ जाता है। संग्राम सिंह राहुल के इस व्यवहार से कुछ चौंक से गए। राहुल से कुछ भी सवाल पूछने का समय उनके पास था ही नहीं। वो शायद राहुल की खामोशी का मतलब कोई डर मान चुके थे। वो सड़क के चारों तरफ पत्नी और बहू को पुकारने लगे। ना जाने वो दोनों कहाँ गायब हो चुकी थी।
संग्राम सिंह दौड़कर कार के पास आई और खिड़की से अंदर झांककर राहुल से पूछा, बेटा ये दोनों तो यही खड़े थे, अचानक कहाँ चले गए? राहुल अब भी शांत था और संग्राम सिंह की किसी भी बात का जवाब ना दिया, जैसे उसे वाकई कोई सांप सूंघ गया हो। कार के चारों तरफ जैसे अंधेरा और बढ़ गया था। संग्राम सिंह अब कार की दूसरी तरफ भागकर उन दोनों को पुकारने लगी, गीता, अर्चना, कहाँ हो तुम लोग? संग्राम सिंह की हालत उस फौजी की तरह हो चुकी थी जिसके पास न लड़ने के लिए बंदूक हो और न ही अपने देश के बॉर्डर का पता और साथियों का साथ। सूखे गले से वो चिंघाड़ रहे थे, पर वो जंगल शायद अपनी मौज में था। जंगल संग्राम सिंह की आवाज को इस कदर अपने अंदर समा ले रहा था कि कोई आवाज गूंज ही नहीं रही थी। संग्राम सिंह सड़क के दोनों ओर पागलों की तरह चिल्लाए जा रहे थे। इस एक रात में जैसे सब बदल चुका था। पत्नी और बहू गायब थी और उनका बेटा खामोश हो चुका था। संग्राम सिंह ही अब अकेले ऐसे इंसान थे जो पूरे परिवार को वापस सही सलामत लेकर जाना चाहते थे। तभी संग्राम सिंह को जंगल के एक कोने में, जो कि सड़क से लगा हुआ ही था, कुछ दिखाई दिया। जैसे कोई परछाई हो, जैसे कोई खड़ा हो उन जंगलों की तरफ मुंह करके। संग्राम सिंह के शरीर में झुंझुनाहट ने दस्तक देना शुरू कर दिया था। अचानक ये सब क्या हो रहा था? संग्राम सिंह की समझ से बिल्कुल परे था। अचानक क्यों राहुल का उन झाड़ियों से आने के बाद चुप हो जाना और अब अर्चना और गीता का गायब हो जाना, पर वो हिम्मत दिखाते हुए उस ओर बढ़े। संग्राम सिंह के कदम उन झाड़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। परछाई और पास आती जा रही थी, पर वो परछाई किसी भी तरह से हिल नहीं रही थी। उनके पास कोई टॉर्च भी नहीं था, क्योंकि राहुल भी बिना टॉर्च के उन झाड़ियों से वापस आया था। जब वो उस परछाई के पास पहुंचने ही वाले थे, उन्हें लगा वहां कुल 3 लोग थे। संग्राम सिंह का दिमाग इस कदर सोच में था कि आखिर ये तीसरा कौन होगा। अगर ये दोनों गीता और अर्चना ही हुए तो। उनके कदम अब भी अर्चना और गीता की उम्मीद में परछाइयों तक पहुंच ही गए। गीता, अर्चना, क्या ये तुम लोग ही हो? और साथ में कौन था? संग्राम सिंह जब एकदम पास में आए, वहां सिर्फ 2 लोग थे और वो कोई और नहीं, गीता और अर्चना ही थे। संग्राम सिंह ने दोनों को पास आते ही जोर से हिलाया। क्या हुआ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों जैसे मूर्त से बने खड़े थे, पर संग्राम सिंह के हाथ लगाते ही बोले, पापा आप? पता नहीं हम यहाँ कैसे आ गए। गीता लगभग सांस अटकते हुए बोली, हे राम, हम यहाँ कैसे? अर्चना ने चारों तरफ देखते हुए कहा। कार अब भी उन्हें थोड़ी दूर में सड़क के बीच में दिखाई दे रही थी। संग्राम सिंह ने दोनों की आंखों में देखा और लगा जैसे वो दोनों सच कह रहे हों। उन्हें पता ही ना हो वो लोग कैसे यहाँ आए। और वो तीसरा कौन था तुम लोगों के साथ? कौन तीसरा? यहाँ तो कोई नहीं है पापा। गीता ने इधर उधर देखकर कहा, अरे मम्मी, हम यहाँ कैसे आए? अरे हम कार से इतनी दूर कैसे आ गए? अर्चना ने आसपास देखते हुए कहा। संग्राम सिंह एकदम हैरान हो चुके थे उन सब चीजों से। वो ये जान चुके थे यहाँ सब कुछ अजीब सा हो चुका है और यहाँ एक पल भी रुकना मतलब और किसी मुसीबत को बुलावा देने जैसा था। ये रात जाने क्या गुल खिला रही थी। राहुल कहाँ है जी? कहाँ है मेरा राहुल? अर्चना एकदम से राहुल को पूछने लगी। वो ठीक है, तुम लोग घबराओ मत, वो कार में है। जल्दी निकलो यहाँ से और कार में बैठो। पता नहीं क्यों राहुल भी डरा हुआ लग रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। संग्राम सिंह ने गीता और अर्चना का हाथ कसकर ऐसे पकड़ा जैसे कोई पिता अपने बच्चों को दोनों तरफ से पकड़कर सड़क पार करवाता है। संग्राम सिंह कार की तरफ दोनों को लेकर बढ़े और पीछे से जंगल अजीब सी आवाजों के साथ उन्हें डराने लगा। उन तीनों में भी राहुल की तरह डर इस तरह बढ़ रहा था कि सबके लफ्ज खामोश हो चुके थे।
कार के करीब आते ही अर्चना और गीता राहुल राहुल करने लगी और उसके कार के अंदर बैठते ही वहां पहुंचते ही तमाम सवालात करने लगी। लेकिन राहुल ने उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और पर उसने जाने क्यों जल्दी से संग्राम सिंह को गाड़ी चलाने का इशारा किया। किसी के मन में ये नहीं आया कि ये सब अचानक क्या से क्या हो रहा है, वो कहाँ जा रहे थे और यहाँ कैसे फंसे हुए हैं। जैसे सब सुन्न हो चुका था। एक एक्सीडेंट, खून के धब्बे, राहुल का जंगल में जाकर आना, गीता और अर्चना का यूं अचानक कार से दूर चले जाना, बस इतनी सी घटनाएं ही तो घटी थी जिसे अब तक कोई समझ ही नहीं पा रहा था। पापा जल्दी कार स्टार्ट कीजिए प्लीज, गीता ने बहुत ही बेपन से कहा। उसकी आवाज में डर गहरा सा था। और ये राहुल चुप क्यों है पापा? उसने राहुल के बगल में बैठते हुए उसका हाथ पकड़कर कहा। राहुल कार की पिछली सीट पर दुबक कर बैठा हुआ था। जब से ये उन जंगलों से बाहर आया है जाने क्यों खामोश है, संग्राम सिंह ने कहा और कार स्टार्ट करने लगी। हे राम, मैंने जो सोचा था वही हो रहा है। जाने हम वहां उन जंगलों तक कैसे पहुंच गए, याद नहीं आ रहा। और अब ये राहुल, अब जल्दी से गाड़ी भगाइए इससे पहले कि ये अमावस की रात अपनी सामत पर उतर आए, अर्चना सिंह ने कार में चिल्लाती हुई कहा, जो संग्राम सिंह के बगल में बैठी हुई थी। उनकी नजर राहुल को कभी तो कभी कार के शीशे से बाहर देखने में लगी हुई थी। गीता बार बार राहुल के हाथ को अपने हाथों में लेकर ऐसे सहला रही थी जैसे ठंड में कोई शरीर में गर्मी लाने के लिए करता है। बात क्या है राहुल, हुआ क्या है बेटा, कुछ कहेगा भी? संग्राम सिंह ने गाड़ी चालू करते हुए पूछना चाहा। कार भी चालू होने में क्यों समय ले रही थी? राहुल जो कि अब तक शांत बैठा हुआ था अचानक से बोल पड़ा और उसकी आवाज उस डरे हुए हिरन की तरह लग रही थी जो किसी शेर से डर कर भागा हो। राहुल ने सबकी तरफ एक नजर घूर कर कहा, पापा सब बात बताऊंगा, आप पहले यहाँ से निकलिए जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। वो राहुल अब चिल्लाया था जैसे उनके पीछे कोई भूत पड़ा हो या कोई जंगली जानवर। अर्चना गीता चुपचाप राहुल को देखते रहे। किसी ने भी राहुल को पहले इतना डरा या घबराया हुआ नहीं देखा था। अचानक से कार में शांत बैठा राहुल जाने कार के शीशे से क्या बाहर देखकर चीख पड़ा। गीता और अर्चना ने भी बाहर देखना चाहा, पर शायद वहां कोई नहीं था या उस भयानक अंधेरे के कारण कुछ दिख नहीं रहा था। भगवान जाने। दोस्तों इस एपिसोड में यही तक। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगला एपिसोड आने तक आप हमारा इंतजार जरूर करिएगा। यूं ही आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और डी हॉरर फाइल्स पर स्टोरीज सुनते रहें। तब तक के लिए बाय बाय। करते हैं एक खूबसूरत मुलाकात नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।